हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू एनिमे वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे एनिमे की स्टोरी कवर करेंगे जो बिल्कुल AOT एनिमे जैसा है। जी हाँ, अगर आपने AOT एनिमे देखा है या नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, बट आपको ये वाला एनिमे तो बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ही इतनी तगड़ी है। बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस एनिमे को। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर, जिन्हें ये लोग काइजू कहते हैं, वो इंसानों को खाते हैं, ठीक जैसे AOT में टाइटन होते हैं वैसे ही। और इन काइजू मॉन्स्टर्स को मारते हैं वहां की डिफेंस फोर्स। मीना आशिरो, जो इस डिफेंस फोर्स की कैप्टन है, जैसे ही एक काइजू मॉन्स्टर शहर में अटैक करता है, डिफेंस फोर्स तुरंत वहां पहुंच जाती है। डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स मॉन्स्टर काइजू का ध्यान भटकाते हैं, तभी डिफेंस फोर्स की हेड दूर से एक बड़ी स्नाइपर से उस पर शूट करती है और वो मॉन्स्टर काइजू उसी टाइम मर जाता है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है काफका हिबिनो। ये एक क्लीनिंग कंपनी में काम करता था जो काइजू के मरने के बाद उसकी बॉडी के वेस्ट को साफ करने का काम करते थे। इसका भी सपना था कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे और अपनी बचपन की दोस्त मीना के साथ मिलकर काइजू को मारे, लेकिन डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना इतना आसान नहीं था। आपको पहले एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता था, उसके बाद ट्रेनिंग में पास होना पड़ेगा, तभी आप डिफेंस फोर्स के ऑफिशियल मेंबर बनेंगे। लेकिन बेचारा हमारा हीरो 12 बार इस टेस्ट में फेल हो चुका था और डिफेंस फोर्स का एग्जाम देने की लास्ट एज 28 थी, पर हमारा भाई तो ऑलरेडी 32 का था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लीनिंग कंपनी में एक नया बंदा आया है जिसका नाम है रेनो इचिकावा, और इसका भी सपना है कि ये भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करे। एक दिन जब रेनो और काफका साथ में काइजू की सफाई कर रहे थे, तब रेनो ने उसे बताया कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की एज लिमिट बढ़ा के 32 कर दी गई है, तो अब भी आप एक बार लास्ट ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि जमीन के अंदर से एक और काइजू आ जाता है। वो रेनो को खाने ही वाला था कि काफका उसे बचा लेता है, तभी वो काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है। रेनो भी उसकी मदद करने आ जाता है, पर ऐसा लगता है कि ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे और काइजू इन्हें खाने ही वाला था कि तभी डिफेंस फोर्स की हेड मीना स्नाइपर से शॉट मार के उस काइजू को एक झटके में खत्म कर देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेनो और काफका को बहुत चोट लगी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। लेकिन जो उस दिन हॉस्पिटल में रात को हुआ, उसके बारे में काफका ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब वो रात को अपने बेड पे आराम कर रहा था, तभी एक अजीब सी चीज उसके सामने आ जाती है। जैसे ही काफका उसे देख के चिल्लाता है, वो चीज काफका के अंदर चली जाती है और काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइजू नंबर 8 में। हाँ, एक ऐसा काइजू जो काइजू की प्रजाति में सबसे पावरफुल है। लेकिन ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर वहां के लोगों को पता चल गया कि काफका एक काइजू बन गया है, तो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे बिना उसकी बात सुने। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे काइजू नंबर 8 ने बॉस काइजू को मारेगा और काफका डिफेंस फोर्स भी ज्वाइन कर लेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में सिर्फ 20 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट पूरा करना होगा।